कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा का बीजेपी पर हमला। धर्म और जाति के नाम पर बीजेपी करती है राजनीति। दोहली की जमीन पर कांग्रेस का बीजेपी पर पलटवार। बीबी बत्रा का सांसद अरविंद शर्मा को जवाब। दोहली का कानून पढ़कर आए सांसद जी। बत्रा बोले, रोहतक के एलिवेटेड रोड में बड़ा भ्रष्टाचार। कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा ने बीजेपी पर धर्म और जाति के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। प्रेस वार्ता में दोहली की जमीन पर बीजेपी द्वारा कांग्रेस पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर बत्रा ने बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा को जवाब दिया। बीजेपी इवेंट पार्टी और धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है, जाति की राजनीति कर रहे हैं। आज तक बीजेपी नहीं, आज दुनिया भर की फ्री बाइज दी जा रही है। इसमें आज तक ये कहाँ सोए हुए थे किस बात के लिए? आज इन्होंने अनाउंस कर दिया, प्रधानमंत्री ने 5 साल देंगे। लक्ष्य ये होना चाहिए कि इस भारतवर्ष में से गरीबी का उन्मूलन होना चाहिए। हंगर को टेम्परेरी फीड किया जा सकता है, पर गरीबी उन्मूलन के लिए न तो सरकार भारत सरकार ने कोई कंस्ट्रक्टिव स्टेप्स आए हैं और ना ही स्टेट ने कंस्ट्रक्टिव स्टेप्स। किसी भी जाति को लेके आपको कहना कि उसको बढ़ावा देना, जाति की राजनीति नहीं, जाति की राजनीति बीजेपी करती है। जिससे हम एक वर्ग और जमात की राजनीति कर रहे हैं, हम जाति की राजनीति नहीं कर रहे। ऐसी एक बहुत बड़ा सेक्शन शेड्यूल कास्ट का है, बहुत बड़ा सेक्शन बीसी का है। हम उसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं? नहीं, जाति की राजनीति नहीं। पिछड़ा वर्ग को पिछले लंबे समय से रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं मिला है और वो लोग इस बात के लिए चिंतित हैं और उनको ये कहते हैं कि हमें मिलना चाहिए। विधायक बत्रा ने मनोहर सरकार के कार्यकाल में हुए कामों को लेकर भी तीखा हमला बोला। रोहतक में हुए विकास और भ्रष्टाचार को लेकर भी बत्रा ने सीधा जवाब दिया। दोहली की जमीन को लेकर के कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए सांसद ने, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के टाइम में लोगों को बहकाकर आप लोगों ने सांसद जी को कहो कि दोहली का कानून पढ़ के आए। दोहली के राइट्स किसने दिए थे? पूछो उन सांसद जी से कि दोहली के राइट्स किसने दिए थे? इन्होंने तो दोहलीदार और जो ज़मीन पंचायत की थी और जो पाने की थी, जो उसमें गवर्नमेंट की ज़मीन थी, वो दोहली की क्रिएट हुई और समय से क्रिएट हुई। जब पंचायत नहीं थी तब भी क्रिएट हुई, उसको भी खोज दिया इन्होंने तो सिर्फ यही कहा ना कि वो बेच सकते हैं, पर उन ब्राह्मण्स को जो दोहली की लैंड का मालिक बनाया, वो किसने बनाया? सेल तो बड़ी आज के कहते हैं जी कि हमने नोटिफिकेशन कर दी, ये बेच सकते हैं। इस बात पर इनका मालिक किसने बनाया? मालिक ने बनते तो बेचते कैसे? तो जो आरोप लगाया जा रहा है, उन्होंने कहा कि गुड़गांव में दोहलीदारों को बहकाकर कांग्रेस के नेताओं ने करोड़ों रुपए में जमीन बेची और यहाँ तक नहीं, ऐसे जनरलाइज करने की बात नहीं होती। टेल एन इंस्टेंस ऐसे जनरलाइज तो पता नहीं क्या मैं क्या कह दूं कि खट्टर सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है। इससे भ्रष्ट सरकार आज तक मैंने अपने राजनीति दी, मेरे 70 साल की उम्र होगी और राजनीति में मेरे को 30-40 हो गए। राजनीति की विरासत के अंदर मिली। इससे भ्रष्ट सरकार हमने तो कभी नहीं की। सर, आपने भ्रष्टाचार की जब बात की है तो बात करते हैं रोहतक की, वहाँ जहाँ से आप विधायक हैं। तो रोहतक में जो भ्रष्टाचार फैला है, इस पर आप क्या बोलेंगे? इसकी सभी परतें खुलेंगी। सभी परतें जब खुलेंगी आप हैरान हो जाओगे। यही एमपी 350 करोड़ का एलिगेशन लगाता था, अब वही घी शक्कर वो हुए। विधायक आप हैं, लेकिन जनता नेताजी करके कहीं और जाती, बोलती विधायक जी सुनते नहीं है। इस पर मैं ऐसी कोई बात नहीं है, किसी ने नहीं कहा कि मैं सुनता नहीं हूँ। ऐसी बात कभी नहीं हुई। जो भी मेरे पास आता है उसका निदान करने के लिए, ये बात आप गलत कह रहे हैं कि सुनते नहीं। जितना मैं लोगों को सुनता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, पर्सनली मिलता हूँ, रोहतक का विकास होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं विकास रोहतक का 10 साल के अंदर हुआ। 10 साल में रोहतक के साथ रोहतक का 10 साल में बहुत विकास हुआ। आज मैं अगर गिनवाने लगूँ बहुत समय लग जाएगा। ये फ्लाईओवर्स हैं, IMT है, IIM है, फुटवेयर डिज़ाइन है, यूनिवर्सिटी है, हेल्थ यूनिवर्सिटी है, MDA का स्टेटस बढ़ा और यूनिवर्सिटीज़ आई, एजुकेशन सिटी बना। यहाँ की सड़कें तो चमकती थी। सभी मेरे साथी आप सारे रोहतक से बिलोंग करते हैं। बहुत अच्छा रोहतक होता था, अब 10 साल में हुआ है। अब इसको अगले टाइम में इससे भी सुंदर होता है। आज रोहतक की पेरिफेरी किसने पैदा की? रोहतक के आउटसोर्स में आज की सड़कें आप देखते हैं, आपको पता ही नहीं लगता ये सड़क कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है। सारी पेरीफ्री में टोटल सब कुछ किया। यहाँ पर 8 लेन और 6 लेन सड़कें में हाईवे आई किस टाइम में आई बताइए? कहाँ से कनेक्टिविटी आई? रिसेंटली एलिवेटेड रोड का जो
उद्घाटन हो, एलिवेटेड में तो बोलते हैं कि- एलिवेटेड रोड में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है।